देखिए, अन्ना हजारे निसंदेह एक ऐसे समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी छवि बेहद विश्वसनीय है। लेकिन किसान आंदोलन को जिस तरह से कुछ राजनीतिक दल प्रायोजित कर रहे हैं, इस पर शामिल होना कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के लिए भी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करेगा। इसलिए किसान आंदोलन के नेता जब कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों को नहीं समझ पा रहे हैं, जिस आप पार्टी को लेकर के जिसकी बुनियाद तैयार करने में अन्ना हजारे जी का जो योगदान रहा है, तो वो राजनीतिक दलों के खेल को बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए ये किसान आंदोलन राजनीति का शिकार है और इस बात को अन्ना हजारे जी को भी समझना होगा। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया। उसमें ग्रोथ जो रेट है, जीडीपी जो है 11% दिखाई। निसंदेह एक मुश्किल दौर से अब हम गुजरने की स्थिति में हैं और आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से जो कुछ भी भारत का वर्तमान है और जो पिछले एक वर्ष में भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम भारत सरकार ने किया, उनका ब्यौरा है और इससे उम्मीदें पैदा हुई हैं। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण है। एक परंपरा है और भारत जब से गणतंत्र है तब से महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को संबोधित करते हैं और जब बहस शुरू हो तो विमर्श में हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अभिभाषण का बहिष्कार ये कहीं ना कहीं एक जो बौद्धिक दिवालियापन का शिकार विपक्ष है, उसका एक बड़ा प्रतीक माना जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार पर बड़ा प्रहार किया और कहा है कि भारत के कश्मीरियों को देशद्रोही कानूनों का इस्तेमाल कर चुप कराने और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में ले जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। वो कुछ अतिरंजी टिप्पणियां लगातार कर रही हैं। घाटी का जिस तरह से माहौल बदला, जम्मू में पहले से भी हालात उनके अनुकूल नहीं थे, लेकिन ताज़ा जो वहाँ डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस हुए हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अब हुर्रियत या महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के लिए घाटी में बहुत आसान राह नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अब एक बार फिर भारत विरोधी वातावरण बनाने की कोशिशें कर रही हैं। कोई भी आंदोलन अगर शांतिपूर्ण है तो वो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा होगा कि राष्ट्र के खिलाफ कोई आचरण हो या कानून व्यवस्था के लिए कोई सवाल खड़े करेगा तो निसंदेह उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाए जाने का या अन्य जो कई उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो पूरी तरह से उनकी कल्पना पर आधारित है।